Hi everyone, welcome back to YouTube channel. Today's session is going to be a step-by-step guide about top 6 freelancing skills in 2025. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 6 फ्रीलांसिंग स्किल्स के अबाउट जो कि 2025 में जिनको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। अगर आप कोई बिज़नेस वगैरह करना चाहते हो लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर क्या है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कहीं पर भी कुछ भी पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, उसके बाद आप अर्न करना शुरू कर देते हो। लाइक आपने अगर सीखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीखना होगा कि आपने कोई स्किल सीखनी है। स्किल सीखने के लिए यूट्यूब है, उसके बाद डिफरेंट काइंड ऑफ वेबसाइट्स हैं जैसे कि यूडेमी हो गया, आप वहाँ पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो और डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कर कर वहाँ पर अपनी प्रोफाइल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो, गिग्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद वहाँ पर अपने क्लाइंट्स वगैरह को सर्विसेज दे सकते हो। लाइक जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल दूँ कि आपने कोई बिज़नेस वगैरह करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है कि सबसे पहले आपको मटेरियल चाहिए होता है। उसके लिए आपने इन्वेस्ट करना होगा कि आप मटेरियल लेकर आओगे, उसके बाद आपने उसको सेल करना है। अब मटेरियल मीन्स कि जब आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर आकर आपने सीखना है, स्किल को सीखना है, ठीक है? तो ये इसको आप मटेरियल कह सकते हो कि आपने किसी स्किल को सीखा, आप मटेरियल लेकर आए और उसके बाद आपने उस मटेरियल को सेल करने के लिए आपने एक शॉप क्रिएट करनी है। अब वो शॉप रेंट के ऊपर भी होती है, उसके बाद आप बाय कर लो तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट वगैरह चाहिए होती है। फिर उसके अंदर आप अपना मटेरियल वगैरह रखते हो और उसको सेल आउट करते हो। अब फ्रीलांसिंग के अंदर क्या है कि आपने एक स्किल सीख ली है फ्री में। यूट्यूब के ऊपर देयर इज़ अ लॉट ऑफ कोर्सेज़, देयर इज़ अ लॉट ऑफ चैनल्स अवेलेबल हैं और उसके बाद गूगल के ऊपर यूडेमी वेबसाइट होगी, आप वहाँ पर जाकर भी सीख सकते हो। जैसे कि एयू टेक यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ पर जाकर फ्री में सीख सकते हो। वहाँ पर एडवांस लेवल के ऊपर कोर्सेज़ वगैरह सिखाए जाते हैं। उसके बाद अब आपने इसको स्किल को सीख लिया, इट मीन्स कि आप मटेरियल लेकर आ गए, अब आपको शॉप चाहिए। इट मीन्स कि आपको ऐसी मार्केट प्लेस क चाहिए कि जहाँ पर जाकर आप अपनी सर्विसेज़ को लिस्ट करो, अपने मटेरियल को वहाँ पर जाकर रखो ताकि कोई आए क्लाइंट आके आपकी प्रोफ़ाइल को रिव्यू करे और उसके बाद उसको वो बाय कर ले। जैसे कि शॉप्स के ऊपर ज होता है कि हम जाते हैं, जाकर मटेरियल वगैरह बाय करते हैं। तो इसी तरह से क्लाइंट्स आपकी फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर आते हैं जैसे कि अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, लिंक्डइन हो गया और फ्रीलांसिंग.com है और भी बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह हैं जहाँ पर जाकर आप अपनी प्रोफाइल्स वगैरह क्रिएट करते हो और वो भी बिल्कुल फ्री में। उसके बाद क्लाइंट्स आएँगे, आकर आपको हायर करेंगे, आप भी उनको अपने प्रपोज़ल्स वगैरह सेंड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सर्विसेज़ कि आपने किस स्किल के अंदर जाना है। तो टॉप 6 फ्रीलांसिंग स्किल्स इन 2025 में जिनको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, उनका रिव्यू हम करने के लिए जा रहे हैं। आप चूज़ कर लीजिएगा जो आपको पसंद आए कि आपने किस निश के अंदर जाना है, कौन-सी आपने स्किल को अडॉप्ट करना है। टॉप 6 फ्रीलांसिंग स्किल्स इन 2005 में जो नंबर 1 के ऊपर मैंने स्किल रखी है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। कि मस्नूई ज़हानत के साथ आप मशीन लर्निंग कर रहे होते हो कि मशीन लर्निंग मीन्स कि आप डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस वगैरह सीखते हो जैसे कि पाइथन हो गया, डाटा को मैनेज करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, डाटा को गैदर करना, मर्ज करना, उसको एडिट करना, ये सारी की सारी चीज़ें आप मशीन लर्निंग में कर रहे होते हो। जैसे कि आपने डाटा साइंस का नाम सुना होगा। तो जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि चैट जीपीटी है कि चैट जीपीटी से जाकर हम कुछ भी उससे राइट ऑफ करवा सकते हैं, कंटेंट क्रिएट करवा सकते हैं, डाटा को मैनेज करवा सकते हैं, डाटा को सॉर्ट ऑफ करना, ये सारी की सारी चीज़ें हम चैट जीपीटी से करवा सकते हैं अगर आपने कभी चैट जीपीटी को यूज़ किया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग को टॉप के ऊपर मैंने इसलिए रखा है कि ये 15.7 ट्रिलियन डॉलर्स की गेम चेंजिंग होगी इसके अंदर, कि ये 15.7 ट्रिलियन की मार्केट होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। अगर आप इसको सीख लेते हो तो आप अ, इमेजिन कीजिए कि आप इतना ग्रो करोगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने 15.7 ट्रिलियन में से आपने अपने हिस्से के शेयर्स किस तरह से निकालने हैं, यहाँ से आपने अपने हिस्से का रेवेन्यू किस तरह से यहाँ से जनरेट करना है। ये वो वाला 15.7 ट्रिलियन मार्केट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो फ्रीलांसर अपनी सर्विसेज वगैरह देकर यहाँ से अर्न करेंगे, उसकी बात हो रही है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के अबाउट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अब आप सीख लीजिए इसको। अगर आपको ये पसंद आए स्किल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जैसे कि अगर मैं आपको मोर एग्जांपल दूँ एनएलपी के नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन लैंग्वेज, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर हो रही होती हैं। कि फॉर एग्जांपल आपने सीरी का नाम सुना होगा कि सीरी को हम जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह देते हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम वगैरह करना शुरू कर देती है, हमें आंसर वगैरह करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम करें सीरी प्लीज़ कॉल मी टू माय फ्रेंड, लाइक हम कोई भी नाम वगैरह उसको बता दें तो वो फिर उसको कॉल कर देती है।
ठीक है, अगर हम उसको मैसेज का कहें तो वो मैसेज कर देगी हमारे किसी भी फ्रेंड को कि हम बोलकर उसको कहते हैं, ठीक है? ये एक एग्ज़ाम्पल है। इसी तरह से ओके गूगल हो गया कि इस तरह की वेबसाइट्स हो गई, इस तरह की ऐप्स वगैरह हो गई, ये 2025 के अंदर जाकर क्रिएट होंगी। क्लाइंट्स आएँगे, उसको क्रिएट वगैरह करेंगे, तो उनको क्रिएट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग फ्रीलांसर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ये स्किल सीख लेते हो तो 2025 के अंदर आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे, आप उसके साथ काम कर सकते हो और उनकी आप ऐप्स वगैरह हो गई, वेबसाइट्स वगैरह हो गई, डाटा को मैनेज वगैरह करना उनका अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स आप ये कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको मैं एक और एग्ज़ाम्पल दूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के अंदर, तो वो जैसे कि हॉलीवुड के अंदर कोई फ़िल्म वगैरह क्रिएट की जाती है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बजट वगैरह एक्सपेंड हो रहा होता है। जैसे कि एक्टर को बहुत ज़्यादा फ़ीस दी जाती है, तो 2005 के अंदर जो मूवीज़ वगैरह क्रिएट होंगी वो विदाउट एनी एक्टर के किसी एक्टर को हायर नहीं किया जाएगा उसके लिए। उसके लिए क्या होगा कि जो डायरेक्टर वगैरह होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एक्सपर्ट के पास जाएगा, उसको जाकर कहेगा कि ये सारी चीज़ें हैं, एक स्क्रिप्ट है, इस तरह की मुझे मूवी जनरेट कर दे दो। तो अगर आप ये स्किल सीख लेते हो तो आप फिर उसके लिए मूवी जनरेट कर सकते हो। राइट? तो ये टॉप के ऊपर मैंने इसलिए रखी है क्योंकि ये वाली जो स्किल है ये बहुत महँगी सेल होती है। ये 100 प्लस डॉलर्स में इसका पर आवरली रेट लगता है। अगर आप इसको सीख कर डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर जाकर साइन अप करते हो, जैसे कि अपवर्क है, लिंक्डइन है, फाइवर है, इस तरह की और भी बहुत सारी फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स वगैरह मौजूद हैं। ठीक है? तो नंबर 2 के ऊपर हम जंप करते हैं। तो नंबर 2 के ऊपर आता है डिजिटल मार्केटिंग। दैट इज़ माय फेवरेट। मैंने जो अपनी फर्स्ट अर्निंग की थी वो मैंने डिजिटल मार्केटिंग से ही की थी। मैंने डिजिटल मार्केटिंग की एक माइक्रो सी स्किल को सीखा, उसके बाद मैंने उसको सेल आउट करना शुरू कर दिया अपवर्क के ऊपर, फाइवर के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर। उसके बाद मुझे क्लाइंट्स वगैरह मिले, मैंने उसके साथ काम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छा खासा ग्रो किया है इसके अंदर। तो मैंने इसको सेकंड नंबर के ऊपर रखा है क्योंकि इसके अंदर ये बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अंदर बहुत सारी पिक टाइप्स आ जाती हैं, फिर उसके बा उनके अंदर माइक्रो टाइप्स वगैरह होती हैं। आप किसी एक माइक्रो टाइप को भी पकड़ लेते हो, तो आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो इन 2025, ठीक है? $7 अरब डॉलर की ये मार्केट होगी, $7 अरब डॉलर की इन 2025 में डिजिटल मार्केटिंग के अबाउट, जस्ट डिजिटल मार्केटिंग अबाउट जो लोग एज़ ए फ्रीलांसर, एज़ ए मार्केटर अपनी सर्विसेज़ वगैरह देकर अर्न करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफ़ॉर्म से जैसे कि अपवर्क, फाइवर हो गया, ठीक है? लिंक्डइन भी इसके अंदर ही आता है। अब इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, ईमेल मार्केटिंग हो गया, ईमेल मार्केटिंग के अबाउट आप इसको रिसर्च कीजिए, ये वाला आप कोर्स कर सकते हो। इसके अंदर और बहुत सारी फिर माइक्रो टाइप्स आ जाती हैं। मज़ेदार की बात ये है कि आप इसमें से छोटी-सी माइक्रो स्किल को भी अडॉप्ट कर उसको सेल आउट करना शुरू कर सकते हो। उसकी प्रोफ़ाइल जाकर आप क्रिएट कर सकते हो ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर। इस तरह से फिर कंटेंट मार्केटिंग आ जाता है, ब्लॉगिंग वगैरह आ जाती है। अब आप ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग, मार्केटिंग के बारे में आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। देखिए, इसके लिए भी आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा कि जैसे कि आजकल चैट जीपीटी आ चुका है, वहाँ से आप लिखवा सकते हो, लेकिन उसके बाद उसको ह्यूमन टच देना बहुत ज़रूरी होता है। फिर जाके फिर आपका वो कंटेंट जो होता है, वो ग्रो कर रहा होता है। इस तरह से फिर पीपीसी है, गूगल एड्स जिसको हम बोलते हैं। देखिए, किसी भी बिज़नेस को ग्रो करने के लिए उसको मार्केट तो उसको करना ही पड़ेगा ना। जैसे कि गूगल हो गया, कि गूगल के ऊपर जाकर हम कुछ भी टाइप करते हैं तो वो हमें डाटा निकाल कर दे देता है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। हम कुछ भी वहाँ पर जाकर रिसर्च कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे कि यूट्यूब हो गया, यूट्यूब के ऊपर भी डेली बेसिस के ऊपर कंटेंट वगैरह क्रिएट हो रहा होता है वीडियोज़ की शक्ल में। इस तरह से गूगल के ऊपर भी डेली बेसिस के ऊपर कंटेंट क्रिएट हो रहा होता है। तो उस कंटेंट को ग्रो करने के लिए चाहे वो यूट्यूब हो या फिर गूगल हो, तो उसको डिजिटल मार्केटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें से अगर आप किसी एक स्किल को भी पकड़ लेते हो ना, तो उसको आपकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर वो आपको हायर नहीं करेगा, अगर किसी वेबसाइट की या फिर किसी यूट्यूब चैनल की मार्केटिंग ही नहीं होगी, उसके ऊपर एड्स वगैरह ही नहीं चलेंगे, तो फिर यूट्यूब कहाँ से कमाएगा, गूगल कहाँ से कमाएगा और फिर वो क्रिएटर्स को कहाँ से देगा, फिर आप कहाँ से कमाओगे, ठीक है? तो इसके लिए हमारी एक यूनिवर्सिटी है, अगर आप एक मुकम्मल सीरीज़ दे सकते हो, वहाँ पर एक ही प्लेलिस्ट मौजूद है, आप उसको फ़ॉलो कर सकते हो। अगर आप गूगल एड्स का स्टेप बाय स्टेप एडवांस लेवल का कोर्स करना चाहते हो, तो वहाँ पर जाकर आप कर सकते हो। हमने प्रॉपर तरीके से वहाँ पर गाइड किया हुआ है। बाद आने वाले कुछ ही दिनों में अपकमिंग डेज़ के अंदर बाकी के जो रिमेनिंग लेक्चर्स वगैरह हैं, वो भी पब्लिक हो जाएँगी। राइट?
तो गूगल ऐड का अगर आप कोर्स करना चाहते हो जिसको हम पीपीसी बोलते हैं, आप वहाँ पर जाकर कर सकते हो। इसी तरह से फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आ गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गया और उसके बाद एसईओ वगैरह है। अब एसईओ की अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो एसईओ के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि ऑन पेज, ऑफ पेज एसईओ होता है। अगर आप ऑफ पेज एसईओ नहीं भी सीखते हो, जस्ट आप ऑन पेज ही एसईओ सीखते हो तो भी आपका काम चल जाएगा। आप अपने क्लाइंट के साथ काम कर सकते हो कि डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइंट्स को जस्ट ऑन पेज एसईओ की ही ज़रूरत होती है कि आप ये जो मैंने सारी की सारी आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर स्किल्स बताई हैं, आपको ये प्रॉपर सारी की सारी सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट 1 मंथ के अंदर या फिर 2 मंथ के अंदर आप एसईओ के अंदर कोई एक माइक्रो सी स्किल को पकड़ लो, जैसे कि ऑन पेज एसईओ है, उसके बाद उसकी सर्विसेज देना शुरू कर दो और साथ-साथ में लर्न करते रहो जब तक आप एक प्रॉपर एसईओ मैनेजर नहीं बन जाते। यूट्यूब के ऊपर बहुत कोर्सेज़ पड़े हुए हैं, एडवांस लेवल के ऊपर लोग सिखाते हैं, कुछ बेसिक लेवल के ऊपर स्टार्टिंग की बेस के ऊपर सिखाते हैं। अब सीखना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है और कौन-सी आपको स्किल सूट करती है। डिजिटल मार्केटिंग जो है ये बहुत आसान स्किल है, इसको कोई भी सीख सकता है। इसके अंदर कोई भी माइक्रो स्किल को अडॉप्ट कर जो है वो अपना एक बेहतरीन करियर सेट कर सकता है इन 2025। तो नेक्स्ट के ऊपर जो नंबर 3 के ऊपर मैंने रखी है वो है साइबर सिक्योरिटी। देखिए साइबर सिक्योरिटी क्या है कि अब कोई भी वेबसाइट क्रिएट हुई है तो उसके ऊपर हैकर्स का अटैक हो सकता है। उसको अपनी वेबसाइट को सिक्योर रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये स्किल सीख सकते हो, उसके बाद आप डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हो। जैसे कि बहुत बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, ई-कॉमर्स की वेबसाइट होगी, हेल्थ केयर की वेबसाइट होगी, इस तरह से और भी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं। अगर उनके ऊपर हैकर्स का अटैक होता है, हैक होती हैं चीज़ें, तो फिर आप इमेजिन कीजिए कि किस लेवल के ऊपर उनको लॉस वगैरह हो सकता है। तो सम टाइम जो लोग अपनी वेबसाइट्स वगैरह क्रिएट करते हैं, साइन अप करते हैं अपनी वेबसाइट में, अगर उनकी वेबसाइट के ऊपर हैकर्स का अटैक होता है, तो फिर उनको बहुत बड़ा जुर्माना वहाँ की स्टेट करती है। जैसे कि यूएसए हो गया, $50,000 तक उनको जुर्माना होता है, अगर हैकर्स आकर उनकी वेबसाइट के ऊपर कुछ डिस्टर्बेंस वगैरह क्रिएट करते हैं, कुछ चीज़ें हैक करते हैं, हैकर का अटैक होता है वेबसाइट्स के ऊपर, अगर वो साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट को अगर वो हायर नहीं करते हैं अपनी कुछ डॉलर्स वगैरह बचाने के लिए, तो फिर उनको बहुत ज़्यादा लॉस वगैरह हो सकता है, उनकी वेबसाइट भी हैक हो सकती है, उसके बाद उनको स्टेट भी जो है वो फाइन वगैरह करती है, इस तरह से वो बहुत ट्रबल में चले जाते हैं। सो साइबर कॉस्ट टू हिट्स 10.5 ट्रिलियंस बाय 2025 कि आप इमेजिन कीजिए कि 10.5 ट्रिलियंस हिट डॉलर्स हिट हो सकते हैं। इनकी कॉस्ट आ सकती है कि हैकर्स का अटैक होगा जो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से इसमें से अपना हिस्सा निकालना है, ठीक है? तो आप इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ सर्टिफिकेट लेकर इसकी सर्विस वगैरह दे सकते हो डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जैसे कि सर्टिफाइड एथिकल हैकर एक सर्टिफिकेट है सीईएच, ठीक है? आप ये वाला सर्टिफिकेट ले सकते हो और उसके बाद सीआईएसएसपी, अगर आप इस फील्ड के अंदर जाओगे तो इन सर्टिफिकेट्स के अबाउट आपको नॉलेज मिल जाएगा। सीआईएसएसपी आप सर्टिफिकेट ले सकते हो। इस तरह के आप सर्टिफिकेट वगैरह लेकर आप एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हो। उसके बाद इसकी सर्विस वगैरह दे सकते हो। इसका रेट जो मिलता है ये भी बहुत हाई लेवल के ऊपर मिलता है। ठीक है? तो बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस ने ऑलरेडी इसको हायर किया होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ कि अपवर्क है, अपवर्क के ऊपर अगर हैकर्स का अटैक हो जाए तो आप इमेजिन कीजिए कि अपवर्क को कितना नुकसान होगा। अपवर्क के ऊपर तो बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट होंगे अबाउट साइबर सिक्योरिटी के हैकर्स को मैनेज करने के लिए कि हैकर्स का अटैक ना हो हमारी वेबसाइट के ऊपर, कि हमारी वेबसाइट डिस्टर्ब ना हो। तो वो फिर जो है वो साइबर सिक्योरिटी मैनेजर्स को हायर करते हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट होते हैं साइबर सिक्योरिटी के अबाउट। नंबर 4 के ऊपर आता है वेब डेवलपमेंट। टॉप 6 प्लान 6 स्किल्स इन 25 में नंबर 4 के ऊपर आता है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसके अंदर वर्डप्रेस भी आ जाता है कि वर्डप्रेस एक बहुत सी आसान सी स्किल है। आप उसको सीखकर, जैसे कि फेसबुक के ऊपर हम एडिटिंग वगैरह करते हैं, पोस्ट वगैरह लगाते हैं, इसी तरह से वर्डप्रेस भी है कि बहुत आसान है। इसमें थीम्स वगैरह को एडिट करना होता है, उनको मैनेज करना होता है, फिर पोस्ट वगैरह लगानी होती है वर्डप्रेस के ऊपर। जो भी जिस तरह की अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट है, शॉपिफाई हो गया, तो उस तरह से फिर कोडिंग वगैरह डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस आ जाती हैं, जैसे कि पाइथन है, नोड जेएस है, रिएक्ट जेएस है, इस तरह से और भी बहुत सारी
बैक एंड फ्रंट एंड के अबाउट ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं कि आपने कोडिंग वगैरह भी आप करते हो, कोडिंग भी सीखते हो, तो इसका रेट भी जो होता है बहुत हायर मिलता है आपको। आप एज़ ए वेब डेवलपर भी इसकी सर्विसेज़ ले सकते हो इन 2025 के अंदर। ये टॉप 6 फ्रीलांसिंग स्किल्स इन 2025 में आती है वेब डेवलपमेंट। इसको और भी बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। अब वेब डेवलपमेंट मज़ीद आसान हो गई है, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगी, इसको मज़ीद बूस्ट मिलता ही रहेगा, चाहे 25 हो, चाहे 2026 आ जाए, ठीक है? तो नेक्स्ट के ऊपर आते हैं कंटेंट राइटिंग के ऊपर। आप इमेजिन कर रहे होगे, सोच रहे होगे कि कंटेंट राइटिंग, अब कंटेंट राइटर की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी क्लाइंट्स को? देखिए ज़रूरत पड़ेगी। अगर कंटेंट राइटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो कंटेंट एडिटिंग की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, उसके लिए तो बंदे चाहिए होंगे ना। जैसे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर, आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर का काम क्या होता है कि उसने क्लाइंट से कुछ इंस्ट्रक्शंस ली, जैसे कि कोई टाइटल वगैरह लिखा, उसके बाद उसके ऊपर एक स्क्रिप्ट लिख दिया, 1000 वर्ड्स का, यहाँ पे 2000 वर्ड्स का, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग क्लाइंट से चार्ज कर लिया। 140 अरब डॉलर्स की मार्केट होगी इन 2025 के अंदर। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये सबसे आसान स्किल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कंटेंट क्या होता है, व्हाट इज़ कंटेंट, ह्यूमन टच किस तरह से देना है, ह्यूमन कंटेंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है, वो होता क्या है। ये एक प्रॉपर स्किल है, ये भी आपको सीखनी ही पड़ेगी। यूट्यूब से सीख लीजिए, आप यूडेमी तरह की जो वेबसाइट्स वगैरह मौजूद हैं, आप वहाँ पर जाकर सीख लीजिए कि क्लाइंट क्लाइंट आपको इंस्ट्रक्शंस देगा, इसके अकॉर्डिंग मुझे कंटेंट क्रिएट कर दे दो, या फिर वो एक मुकम्मल आपको कंटेंट देगा। आपने उसको रिव्यू करना है, उसको एडिट करना है, ह्यूमन टच देना है, ताकि जब उस कंटेंट को यूज़ किया जाए तो वो रियल के अंदर ग्रो करे, रैंक करे। ये ना हो कि वो रैंक ही ना करे। अगर आप चैट जीपीटी से जाकर कंटेंट लिखवा लोगे, उसको उसके बाद उसको सेम एज़ इट आप यूज़ करो, या फिर थोड़ा बहुत एडिट करने का यूज़ करोगे, तो वो कंटेंट कभी भी रैंक नहीं करेगा। लेकिन अगर उसको आप अगर आपके पास ये स्किल है कंटेंट राइटिंग की, आप कंटेंट को क्रिएट करना जानते हो, ह्यूमन का टच देना जानते हो, उसको प्रॉपर रिव्यू करके एडिट करना जानते हो, तो फिर आप एक बेहतरीन कंटेंट राइटर बन सकते हो। उसके बाद जो आप कंटेंट क्रिएट करोगे वो वाक़ई ही में एग्ज़िस्ट भी करेगा, उसके बाद वो रैंक भी करेगा। टॉप 6 फ्रीलांसिंग स्किल्स इन 2025 में जो 6 नंबर पर मैंने रखी है वो यूट्यूब ऑटोमेशन है। आप इसके बारे में सोच रहे होंगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर यूट्यूब ऑटोमेशन आता है, लेकिन मैंने इसको सेपरेट के अंदर रखा है कि आजकल जैसे कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग के अंदर है यूट्यूब ऑटोमेशन कि अगर आप ये वाली स्किल सीख लेते हो, उसके बाद अगर आप सक्सेस हो जाते हो, देखिए अब ये ऊपर वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी नीयत किस टाइप की है, आपका कंटेंट किस तरह से है, आपने मेहनत कितनी की है। तो अगर अल्लाह चाहे, तो अगर आप स्टार्टिंग के ऊपर कोई यूट्यूब ऑटोमेशन के ऊपर अपना चैनल वगैरह क्रिएट करते हो, तो आप उसमें बहुत जल्द सक्सेस हो सकते हो। अब सक्सेस का ताल्लुक एक तो आपकी नीयत से है, उसके बाद मेहनत से है, फिर ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने आपको कब सक्सेस देनी है। लेकिन सक्सेस मिलती ज़रूर है अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, मेहनत करते हो। अब ये जो मैंने इमेज यहाँ पर मैंने पेस्ट की है अपनी प्रेज़ेंटेशन के अंदर, जो कि मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ। अब ये मैंने अब फाइवर से लिया है कि फाइवर से मैंने किस तरह से लिया है कि ये एक बंदा है, उसने अपनी एक गिग वहाँ पर क्रिएट की है और ये उसने वहाँ पर इमेज लगाई हुई है और उसके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स क्यू के अंदर लगे हुए हैं, और 25 के अंदर किस लेवल के ऊपर उसको ऑर्डर्स वगैरह आएँगे, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। यूट्यूब ऑटोमेशन आपको पता होगा कि ये फेसलेस चैनल होता है। एक तो होता है ना फेस वाला, जैसे कि हमारा ये वाला चैनल है दिल उस्मान का चैनल, जिसके ऊपर हम एआई के अबाउट वीडियोज़ वगैरह डालते हैं, और डाटा साइंटिस्ट के अबाउट और भी बहुत सारी जो स्किल्स होती हैं अबाउट वीडियोज़ वगैरह आ रही होती हैं कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, इस तरह की वीडियोज़ वगैरह यूट्यूब को किस तरह से ग्रो वगैरह किया जाता है। तो यूट्यूब ऑटोमेशन में फेसलेस चैनल्स होते हैं। यहाँ पर ये बंदा कह रहा है कि ये 30 डेज़ की मैनेजमेंट करेगा आपके चैनल की, कि आपके चैनल को मैनेज करेगा ये पर मंथ के बेसिस के ऊपर। जब तक आपको ज़रूरत हो मुझे आप हायर कर सकते हो। उसके बाद ये फेसलेस एंड कस्टम वीडियोज़ को क्रिएट करेगा आपके लिए। फेसलेस चैनल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है? स्क्रिप्ट, और ये बंदा स्क्रिप्ट की सर्विसेज भी दे रहा है, प्लस वॉइस ओवर भी क्रिएट कर दे रहा है। उसके बाद इंगेजिंग वीडियो क्रिएशन की, वीडियो को एडिट कर उसको इंगेज बनाना, इस तरह से थंबनेल्स क्रिएट करना। अब यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर अगर मैं माइक्रो स्किल की बात करूँ तो वो थंबनेल है।
देखिए देयर इज़ अ लॉट ऑफ चैनल्स एग्ज़िस्ट करते हैं यूट्यूब के ऊपर। अगर आप चले जाते हो तो कितने चैनल्स मौजूद हैं, फेसलेस चैनल्स भी हैं, उसके बाद फेस वाले चैनल्स भी हैं और हर चैनल को थंबनेल की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अगर आप जस्ट सिंपल एक थंबनेल क्रिएट करना सीख लेते हो ना, तो उसके बाद इसकी आप प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हो ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म जैसे कि अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, लिंक्डइन के ऊपर जाकर आप क्लाइंट्स को हंट कर सकते हो उसको और उनको बता सकते हो कि मैं आपके लिए थंबनेल क्रिएट कर सकता हूँ। अब एक क्लाइंट के पास अगर 10 चैनल्स हैं तो उसको अब थंबनेल तो क्रिएट करना ही पड़ेगा ना, तो उसके लिए वो आपको हायर कर सकता है। इसी तरह से फिर डिस्क्रिप्शन लिखना वीडियो की, उसकी फिर वीडियो की एसईओ करना, वीडियो को अपलोड करना प्लस ऑप्टिमाइज़ेशन करना। ये सारी की सारी एक हायरार्की है। अगर आप यूट्यूब ऑटोमेशन को ही सिंपल सीख लेते हो तो आप कंटेंट पाइप के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। तो ये थी टॉप 6 फ्रीलांसिंग स्किल्स इन 2005 के अंदर। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन-सी नीश के अंदर जाना है, कौन-सी स्किल को आपने सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसकी सर्चेज़ वगैरह देनी है। माय रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट गाइड यू कि आपने किस स्किल के अंदर जाना है। मेरा पर्पस जस्ट ये था कि मैंने आपको टॉप 6 फ्रीलांसिंग स्किल्स बतानी है इन 2025 के अंदर कि आप इनके अंदर जाकर काम कर सकते हो और अपने हिस्से का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो इन 2025 के अंदर। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स को जॉइन कीजिए। अब बात रही क्लाइंट्स की कि क्लाइंट किस तरह से लेने हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि आप डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स को जॉइन कर सकते हो जैसे कि अपवर्क, फाइवर है, इस तरह से लिंक्डइन है और भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। आप वहाँ पर जाकर प्रोफाइल्स क्रिएट कर लोगे, वहाँ पर आकर क्लाइंट डायरेक्टली आपको जो है वो हायर करते हैं, डायरेक्टली आपके साथ चैट वगैरह करते हैं, आपके साथ एंगेज होते हैं, आपका इंटरव्यू वगैरह करते हैं और आप भी उनको अपने मैसेज वगैरह, अपने प्रपोज़ल्स वगैरह उनको सेंड कर सकते हो और उसके बाद आप ईमेल के थ्रू क्लाइंट ले सकते हो। आप जो चैटिंग वाली वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि फ़ेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, आप वहाँ पर जाकर भी क्लाइंट ले सकते हो। अगर मैं सबसे बड़ी फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म की बात करूँ कि जहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े-बड़े क्लाइंट्स पूरी दुनिया से जो क्लाइंट्स बैठे हुए हैं वो है लिंक्डइन। कि लिंक्डइन से आपको हर तरह का क्लाइंट मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह क्लाइंट लेना है। इस तरह से फिर ट्विटर है कि ट्विटर से भी लोग बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स वगैरह लेते हैं, इंस्टाग्राम से भी लोग क्लाइंट्स लेते हैं। इसके बाद आपको रेफरेंस से भी क्लाइंट मिलते हैं कि अगर आपके पास एक क्लाइंट आ गया, आपने उसको बहुत अच्छी सर्विस दी, वो क्लाइंट आपसे खुश हो गया, तो एक तो क्लाइंट आपको ही नेक्स्ट टाइम हायर करेगा अगर उसको इस तरह की सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो आपको हायर नहीं करेगा, तो फिर आपको उसको ये कह सकते हो कि मुझे रेफ़र कर दीजिए, वो फिर थ्रू रेफ़रेंस आप क्लाइंट्स वगैरह ले सकते हो। इट मीन्स के रिलेशनशिप्स आप क्रिएट करते हो अपने क्लाइंट्स के साथ। इस तरह से आप 2025 के अंदर आप ग्रो कर सकते हो। ये एक प्रॉपर सिनेरियो था जो कि मैंने आपको गाइड कर दिया कि मेरा काम था आपको रोड मैप दिखाना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी मेहनत करनी है। सो बेस्ट ऑफ लक इन 2025। जो भी आपको स्किल सूट करे, जो आपके लिए फ्रूटफुल हो, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए और काम करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर एक और मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अब 2025 के अंदर अगर कोई बंदा आकर कहे कि भाई मेरे पास काम नहीं है, मुझे काम दिला दो, मैं बेरोज़गार हूँ, तो अब ये उसकी मिस्टेक है, उसकी गलती है अगर वो बेरोज़गार है। आप यूट्यूब ऑटोमेशन सीखकर अपने चैनल्स आप क्रिएट कर सकते हो और आप इमेजिन नहीं कर सकते अगर आप ग्रो कर जाते हो तो आप किस लेवल का अर्न कर रहे होगे, आप कमा रहे होगे। अगर मैं 2024 की बात करूँ तो जितने भी पढ़े-लिखे लोग थे जिनके पास डिग्रीज़ थी, जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ था, पीएचडीज़ वगैरह की हुई थी, उसके बाद डॉक्टर्स वगैरह थे, इंजीनियर्स थे, तो वो बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म के अंदर आए और यहाँ पर आकर उन्होंने अपना करियर सेट किया। और जो लोग पढ़े-लिखे नहीं थे वो लोग टिकटॉक लाइव की तरफ चले गए। इसी तरह से फिर वो यूट्यूब के ऊपर ब्लॉगिंग वगैरह उन्होंने स्टार्ट कर दी। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस फ़ील्ड के अंदर आना है। साइन ऑफ सी यू नेक्स्ट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर 2025।